-1t-1। इज दैट क्लियर बेटा? तो और इसको ना मैं ऐसे ब्रेसेस में लिखता हूं। इस ब्रेसेस का मतलब है भाई डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं जी? डायमेंशनल फॉर्मूला की। ठीक है, वैसे तो वेलोसिटी का कुछ वैल्यू भी होगा, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला की, विच इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर बेटा? अरे बोलो, इज दैट क्लियर? तो फंडा क्या निकला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल से रिलेट करना, वो कहलाता है जी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? जैसे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों? L1t-1, या प्रॉपर 3 टर्म्स में लिखे मास लेंथ टाइम की, m0 L1t-1। इज दैट क्लियर बेटा? अरे बोलो, इज दैट क्लियर? बात घुसी खोपड़ी में कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सेलरेशन। क्या होता है जी? एक्सेलरेशन। फिर से शुरू करो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। पूछो अपने आप से, क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है? नहीं है तो चेंज करो। वेलोसिटी हमने यही ड्राइव कर लिया। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? L1t-1। क्या आया? L1t-1। तो ये पूरा बेसिक वाला है, फंडामेंटल वाला है। तो बेटा वेलोसिटी की जगह, डायमेंशन की जगह मैंने क्या लिख दिया? उसका डायमेंशन, क्योंकि मैं भी ड्राइव कर चुका हूं। कितना था भाई? m0 L1t-1 था। कितना था जी? m0 L1t-1। तो बेटे फंडा क्या आया? m0 L1t-1/t1। t1 नीचे है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? इधर देखो, ऊपर आके -1, और बेटा -1 क्या होगा? -2। तो क्या आया एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला? m0 L1t-2। क्या आया? बोलो बोलो, क्या आया? m0 L1t-2 आया। उसके बाद थर्ड है फोर्स। क्या है? फोर्स किसके इक्वल? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा? डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक छोटी सी चीज कहूंगा, डायमेंशन में वही अलजेब्रा लगता है जो सिंपल मैथ्स में लगता है। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स में तो सेम ही लग सकता है। तो F = ma है, मैथ्स का इक्वेशन है। डायमेंशन में भी सेम फंडा लगा दो, तो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। और बेटा एक्सेलरेशन का ऊपर निकाला है, कितना डायमेंशन आया? बोलो m0 L1t-2। मास का डायमेंशन मास ही होगा। तो बेटा मास के डायमेंशन की जगह m1, एक्सेलरेशन की जगह L1t-2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया? बोलो m1 L1t-2। क्या आ गया? m1 L1t-2। एक और फंडा है इसमें, अगर आपसे पूछे व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, क्या पूछे? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, मतलब मास का जो एक्सपोनेंट है, मास के ऊपर जो टर्म है, उसको उसका डायमेंशन कहते हैं। तो मास